हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ आईपी फ्रेगमेंटेशन लेक्चर, जिसके अंदर हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे, रूल्स डिस्कस किए थे, देखा था कि फ्रेगमेंटेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, कहाँ पे फ्रेगमेंटेशन होता है, कहाँ रीअसेंबली होती है। तो ये सब हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था हमारे पार्ट 1 में। तो अगर जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है और वो डायरेक्ट पार्ट 2 देख रहे हैं, तो आई रिक्वेस्ट कि आप पहले प्लीज़ पार्ट 1 जाके देखिए इसका। उससे क्या होगा, आप फ्रेगमेंटेशन जब उसमें पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर रहेंगी। तो जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी ये समझने में कि कोई जो हम पॉइंट ले रहे हैं या हम कोई अगर रूल वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। क्योंकि पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको सब कुछ वापस है, हालांकि देखिए हमने CN का जब लेक्चर पढ़ा था तब भी मैंने आपको फ्रेगमेंटेशन बहुत डिटेल में समझाया था, वहाँ पे भी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए थे। बट क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ऐसा हो जाता है कि इस टॉपिक में से ना सब टॉपिक्स यानी कि बहुत स्मॉल क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा मिक्सचर बन के आपके फ्रेगमेंटेशन से रिलेटेड कई सारे फील्ड्स होते हैं, लाइक मोर फ्रेगमेंट हो गया, डोंट फ्रेगमेंट हो गया, ठीक है, ऑफसेट वैल्यू हो गई, आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है। तो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है जिनसे मिलकर आपका ये फ्रेगमेंटेशन बनता है। और अगर हम हमारे एग्जाम की बात करें, जो हमारा आरपीएससी प्रोग्रामर वाला एग्जाम है, उसके अंदर आपका गेट लेवल का क्वेश्चन तो नहीं आ सकता कि पूरा उन्होंने आपसे डिटेल में पूछ लिया, क्योंकि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो टाइमिंग होती है और जो हमें आरपीएससी प्रोग्रामर में टाइमिंग मिल रही है उसमें थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो हमें क्या कोशिश करनी है कि हम इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ें कि जो छोटे क्वेश्चन इससे बन पा रहे हैं, ठीक है ना, तो वो रूल्स हमें पता हो, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें पता हो। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि प्लीज आप पार्ट 1 जाके देखिए और उसके बाद आप पार्ट 2 के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि हम पढ़ तो ऑलरेडी चुके हैं। आज वाला जो वीडियो होने वाला है उसके अंदर हम सिर्फ प्योरली न्यूमेरिकल से ही सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज हो गए चाहे न्यूमेरिकल हो गए, सिर्फ वो हम सॉल्व करने वाले हैं। और आपके लिए 2 होमवर्क एक्टिविटीज भी होने वाली हैं जो आप खुद सॉल्व करेंगे। और आई एम श्योर अगर वो 2 होमवर्क एक्टिविटीज आपने अच्छे से कर ली, सक्सेसफुली कर ली, तो आपको इस टॉपिक में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, तो देखिए ये सब हमने पढ़ लिया था, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ये सब हमने देख लिए थे, ठीक है ना। इनसे प्लीज आप एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, अगर अभी भी दिक्कत आ रही है तो उससे क्या होगा, आपको न्यूमेरिकल करना इजी रहेगा। ये न्यूमेरिकल्स देखिए मैंने आपको सारे 1 बाय 1 सारे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बताए थे। अब आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। एक आईपी पैकेट है जिसका साइज कितना दे रखा है आपको, 1600 बाइट, यानी कि जो पैकेट है उस पैकेट का पूरा साइज कितना है, 1600 बाइट। ओके, हेडर साइज कितना है इस पैकेट का, 30 बाइट। इसमें हेडर साइज कितना है आपका, 30 बाइट। तो आपका एक्चुअल डेटा कितना हो गया, 1570 बाइट्स। ओके, मैक्सिमम साइज ऑफ एन आईपी पैकेट इन इंटरमीडिएट नेटवर्क, इंटरमीडिएट नेटवर्क के जो मैक्सिमम साइज होता है उसको हम एमटीयू बोलते हैं, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, यानी कि वो नेटवर्क एट अ टाइम कितना मैक्सिममली ट्रांसमिट करता सकता है बाइट्स, वो कितना कर सकता है, 1400 बाइट्स को ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है। हाउ द आईपी पैकेट वुड बी फ्रेगमेंटेड इन अ राउटर, फाइंड ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर ईच फ्रेगमेंट्स। यानी कि देखिए अब 1600 बाइट का डेटा सेंड करना है, लेकिन हम सिर्फ 1400 बाइट्स ही भेज सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये पूरा पैकेट एक बार में सेंड नहीं होगा, हमें इसके फ्रेगमेंट्स बनाने पड़ेंगे। और फ्रेगमेंट्स किस बेसिस पे बनेंगे, जो नेटवर्क का एमटीयू होगा उस बेसिस पे। एमटीयू आपको दे रखा है 1400 बाइट, और हमें पता है जब फ्रेगमेंट्स बनते हैं तो हर फ्रेगमेंट क्या कैरी करता है, हेडर। तो हेडर कितना साइज का है, 30 बाइट्स, यानी कि एक एमटीयू यूनिट जो है वो कितना डेटा कैरी कर पाएगी, अगर 1400 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 1370 बाइट्स, ठीक है। अब हमें देखना है हमें टोटल कितना भेजना है, 1570 बाइट्स भेजना है, लेकिन हम एक एट अ टाइम कितना भेज पा रहे हैं, 1370 बाइट्स भेज पा रहे हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स बनेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, 1570 को डिवाइड कर देंगे 1370 से, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, इसका सील फंक्शन। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, मैं कैलकुलेटर यूज कर लेती हूँ इसे डिवाइड करने के लिए। वैसे तो देखिए इसमें दिख ही रहा है, अगर कैलकुलेटर नहीं भी यूज करे तो भी आपको पता तो चल ही रहा होगा कि देखो 1570 भेजना है, एक बार 1370 भेज पा रहे हो, तो दूसरे वाले में भी आप मैक्सिमम 1370 भेज सकते हो। लेकिन देखिए मैं आपको पहले तो ऐसे ही बता देती हूँ, क्योंकि अपने पास कैलकुलेटर तो होता नहीं है। तो देखो फर्स्ट वाले में मैं कितना भेज सकती हूँ, 1370, तो दूसरे वाले में भी 1370 भेज सकती हूँ। बट मेरे पास टोटल डेटा कितना है, 1570 है, उसमें से मैं 1370 कह रही हूँ कि मैं फर्स्ट ही जो फ्रेगमेंट में है उसमें भेज दूंगी, तो दूसरे में कितना बचेगा, सिर्फ 200 बाइट्स का डेटा बचेगा, ठीक है ना। तो यानी कितने फ्रेगमेंट्स बनेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड फ्रेगमेंट, 2 ही फ्रेगमेंट्स बनेंगे, ठीक है। और अगर आप इसको आप डिवाइड भी करेंगे तो ये कुछ कितना आता है मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम
1570 को डिवाइड करते हैं 1370 से, तो ये कुछ आएगा आपका 1.145। तो अगर इसका आप सील वैल्यू लेंगे तो कितनी आएगी, 2 ही आएगी, तो 2 फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं। ठीक है, चाहे आप डिवाइड करके देख लीजिए, चाहे आप इस तरीके से भी खुद भी प्रिडिक्ट करके देख ही सकते हैं। देखो पता ही चल ही रहा है ना, यहाँ पे आप अगर इसको लिख के देखेंगे तो 1370 आप फर्स्ट वाले में भेज रहे हैं, तो बचा कितना, 200 बाइट्स ही बच रहा है डेटा का। वो आप सेकंड फ्रेगमेंट में इजीली भेज पाएंगे, क्योंकि एमटीयू तो हमारा 1370 है, लेकिन हमें सिर्फ 200 बाइट्स ही भेजनी है, तो इजीली उसमें चली जाएगी, यानी कि और फ्रेगमेंट्स की जरूरत नहीं है। देखिए अब इसके अंदर क्या है, एक दिक्कत क्या आती है, हमने एक बात बताई थी, जब हमें ऑफसेट कैलकुलेट करना होता है तो हमें 8 की मल्टीपल में लेना होता है। वो क्यों लेना होता है, उसका पूरा रीजन मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। तो अगर आप देखें तो 1370 जो है, क्या वो 8 से डिविजिबल है? 1370 जो है कंप्लीटली 8 से डिविजिबल नहीं होता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे जस्ट जो छोटी वैल्यू जो कि आपकी 8 से डिविजिबल हो, वो वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे। तो वो वैल्यू क्या होगी, 1370 से जस्ट छोटी वैल्यू जो होती है वो हो जाती है आपकी 1368। अगर आप 1368 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे 1370 ना लेके क्या लेंगे, 1368 लेंगे, क्योंकि हमें ऑफसेट के लिए क्या है, इस वैल्यू को डिवाइड करना होता है 8 से, इसलिए हम यहाँ पे 8 का मल्टीपल लेते हैं। तो देखो यहाँ से 2 बाइट कम हो गए, तो ये 2 बाइट जाके कहाँ जुड़ जाएगी, लास्ट फ्रेगमेंट में। लास्ट फ्रेगमेंट जो है उसका जरूरी नहीं है कि आप इसको 8 का मल्टीपल हो, क्यों, क्योंकि उसके आगे आपके कोई फ्रेगमेंट्स नहीं होते, तो आपको इस वैल्यू को डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये तो आपका डेटा कैरी हो गया। अगर हम इसके मोर फ्रेगमेंट की बात करें तो फर्स्ट इसका तो 1 होगा और इसका क्या होगा, 0, क्योंकि ये लास्ट फ्रेगमेंट है। इसी तरीके से अगर हम ऑफसेट की बात करें तो ऑफसेट जो है आपका फर्स्ट फ्रेगमेंट का क्या होता है, 0, लास्ट फ्रेगमेंट है ये आपका, और इसका कितना होगा कि हाउ मेनी बाइट्स अहेड, तो कितने हाउ मेनी बाइट्स अहेड में क्या आ जाएगा इसका ऑफसेट वैल्यू। 1368 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 171। तो ये क्या होगा इसकी ऑफसेट वैल्यू। और हम इसके अंदर क्या निकाल सकते हैं, पैकेट का साइज हमने निकाल ही दिया। ठीक है, इस वाले का 1368 बाइट्स है, इसका 202 बाइट है। 1368 ही क्यों लिया, क्योंकि 30 बाइट तो आपका हेडर साइज है। ठीक है, एक इसमें और क्या चीज निकल ली जा सकती है, देखो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि बाइट्स की रेंज क्या होंगी। तो देखो बाइट्स की रेंज, टोटल कितने टोटल पैकेट का साइज कितना है, 1368 है ना, तो सीक्वेंस में दिया जाता है बाइट्स की रेंज। तो कहाँ से स्टार्ट होगी, 0000 से लेके 1367 तक। ठीक है, हमने यहाँ 67 तक ही क्यों लिखा है, क्योंकि हमने स्टार्ट कहाँ से किए, बाइट्स की रेंज 0 से, और इसकी कितनी हो जाएगी 1368 टू 1569। ठीक है, तो ये आपकी बाइट्स की रेंज हो गई, ये मोर फ्रेगमेंट की हो गई, ऑफसेट की हो गई, और पैकेट का साइज हो गया। तो हमसे इसने पूछा था जितने भी फ्रेगमेंट्स बने उनकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो देखिए हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। ठीक है, अब क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कुछ भी आ सकता है, सपोज आपसे सिर्फ ऑफसेट पूछ लिया जाए या मोर फ्रेगमेंट की वैल्यू पूछ ली जाए। ठीक है, तो आपको ये सारी डिटेल्स आती होंगी निकालनी, तो ही आप इनके आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब थोड़े से मैंने एमसीक्यूज वाले लिए, फिर हम वापस से न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो मैंने थोड़ा मिक्सचर लिया है ताकि हम न्यूमेरिकल से क्या कर पाए, हमारे जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको एक साथ कवर कर पाए, और एमसीक्यूज मैंने इसलिए लिया है कि अगर कोई कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आता है इस फ्रेगमेंटेशन से रिलेटेड तो हम उनको भी कवर कर पाए। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, द इंटरमीडिएट राउटर बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन नीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यानी जो इंटरमीडिएट राउटर्स होते हैं सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, जो भी राउटर्स हैं उनको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है आईपी हेडर की। तो देखो उसको क्या वर्जन चाहिए होता है, यस वर्जन पता होना चाहिए, प्रोटोकॉल भी पता होना चाहिए कौन से यूज हो रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए कि कोई पैकेट आ रहा है तो कौन से, कोई फ्रेगमेंट आ रहा है तो कौन से पैकेट से या कौन से एक्चुअल डेटा से बिलोंग कर रहा है, सोर्स का आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि सारे ही डिटेल्स वी रिक्वायर इन योर आईपी हेडर की सारी डिटेल्स जो होती है इंटरमीडिएटरी राउटर्स पे रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट देखिए, फ्रेगमेंटेशन ऑफ अ डेटाग्राम इज नीडेड इन डेटाग्राम सर्किट ओनली, वर्चुअल सर्किट ओनली, बोथ ए एंड बी एंड नन। तो अब आप देखिए, चाहे आप बात करें डेटाग्राम सर्किट ओनली, डेटाग्राम सर्किट की या वर्चुअल सर्किट की, हर सर्किट का खुद का एक एमटीयू होता है, यानी कि हर नेटवर्क जो होता है उसका एक मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट होती है। ठीक है, तो अगर साइज जो है आपका डेटा का, जो डेटा पैकेट आप जो भी भेज रहे हैं उसका साइज अगर एमटीयू से ज्यादा है तो उस केस में आपको क्या चाहिए होते हैं, फ्रेगमेंट्स चाहिए होते हैं।
तो देखो इसमें फर्क नहीं पड़ता कि चाहे वो आपका डेटाग्राम सर्किट हो या वर्चुअल सर्किट हो, क्योंकि हर नेटवर्क की एमटीयू होती है और अगर एमटीयू बड़ी हुई तो आपको फ्रेगमेंटेशन करना ही होगा। तो चाहे डेटाग्राम सर्किट हो या वर्चुअल सर्किट हो, दोनों में ही फ्रेगमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर ऑल द फील्ड्स रिक्वायर फ्रॉम आईपी हेडर टू अलाउ द डेस्टिनेशन टू परफॉर्म रीअसेंबली ऑफ फ्रेगमेंट्स। ये हमने देखा था, फ्रेगमेंटेशन जो होते हैं वो आपके इंटरमीडिएटरी राउटर्स पे होते हैं, लेकिन रीअसेंबली कहाँ होती है? आपकी डेस्टिनेशन के ऊपर। ठीक है, तो जब डेस्टिनेशन जो है फ्रेगमेंट्स की रीअसेंबली कर रहा है तो उसको क्या क्या चाहिए? क्या उसे आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए? यस, उसे आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए जिससे वो देख सके कि जो भी फ्रेगमेंट है वो कौन से पैकेट से बिलोंग कर रहा है। क्या उसको मोर फ्रेगमेंट वैल्यू चाहिए? मोर फ्रेगमेंट वैल्यू भी उसको चाहिए जिससे वो पता कर सके कि और फ्रेगमेंट्स आने हैं या दिस इज द लास्ट फ्रेगमेंट। ऑफसेट वैल्यू भी चाहिए उसको, क्यों? क्योंकि ऑफसेट वैल्यू से वो ये पता करेगा कि कितने नंबर ऑफ बाइट्स जो हैं वो अहेड हैं इस फ्रेगमेंट से। हेडर की लेंथ भी चाहिए ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि हेडर करप्ट तो नहीं हुआ है, और टोटल लेंथ भी चाहिए, यानी कि जिसमें आपका हेडर का साइज और डेटा का साइज मेंशन हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? आपको ये सारी वैल्यूज चाहिए होंगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। बाकियों में देखो कुछ कुछ चीजें मिसिंग है, लेकिन फर्स्ट वाली जो वैल्यूज है उसके अंदर सारे रिक्वायर्ड डेटा है जो कि डेस्टिनेशन को चाहिए होता है फॉर री असेंबली। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको पॉइंट। देखिए अब ये चीज आप कब क्लियर कर पाएंगे? जब आपको फ्रेगमेंटेशन पता होगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स पता होंगी। रीअसेंबली होती है तब क्या चाहिए होता है? आइडेंटिटी राउटर, इंटरमीडिएटरी राउटर्स पे क्या होता है तब क्या चाहिए होता है। तो जब तक आप इन टर्म्स से फैमिलियर नहीं होंगे तब तक आप इस तरीके के आंसर्स नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, द चेकसम इन आईपी मस्ट बी रिकम्प्यूटेड एट एवरी राउटर बिकॉज चेंज इन। देखो ये क्या कह रहे हैं कि जो आईपी के अंदर चेकसम है, ठीक है, वो रिकम्प्यूट होता है हर राउटर पे। क्यों? क्योंकि क्या क्या चीजों में चेंज हो सकता है आपका। देखिए टीटीएल, ऑप्शंस, आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड ऑफसेट। तो देखो टीटीएल, ऑप्शंस और ऑफसेट में तो चेंज हो सकता है, बट आइडेंटिफिकेशन नंबर हमेशा सेम रहेगा। हमने बताया था अगर पैकेट का फ्रेगमेंटेशन भी होता है तो सारे फ्रेगमेंट्स का भी आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है? सेम होता है। तो ये चेंज नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा क्या है? टीटीएल, ऑप्शंस, डेटाग्राम लेंथ एंड ऑफसेट। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये सेकंड ऑप्शन होगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि देखिए आपने फ्रेगमेंट्स में किया तो टीटीएल चेंज हो सकता है, ऑप्शंस चेंज हो सकते हैं, डेटाग्राम की लेंथ चेंज हो जाएगी अगर फ्रेगमेंट्स करोगे तो, ऑफसेट वैल्यूज भी हर फ्रेगमेंट की जो होती है वो चेंज होती है क्योंकि वो बताता है कि कितने नंबर ऑफ बाइट्स अहेड है। तो ये चारों ऑप्शंस के, चारों फील्ड्स के चेंज होने की वजह से हर राउटर को क्या कंप्यूट करना पड़ता है? चेकसम। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इफ अ वैल्यू अवेलेबल इन फ्रेगमेंट ऑफसेट, कितनी दे रखी है? एक ऑफसेट में वैल्यू दे रखी है आपको, कोई फ्रेगमेंट है उसकी ऑफसेट वैल्यू दे रखी है 100, देन नंबर ऑफ बाइट्स अहेड फॉर दिस फ्रेगमेंट। तो आपको ऑफसेट की वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछा है कि अगर कोई फ्रेगमेंट है, ठीक है, सपोज ये फ्रेगमेंट है एक्स नाम से जिसकी ऑफसेट वैल्यू कितनी है? 100 है, और यहाँ पूछा गया कि अगर इस फ्रेगमेंट की ऑफसेट वैल्यू 100 है तो नंबर ऑफ बाइट्स कितने अहेड हैं इससे। तो ये हम कैसे निकालते हैं? अगर आपको ऑफसेट वैल्यू दे रखी है तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 8 से, क्योंकि स्केल 8 पे हम इसको डिवाइड करते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 800 बाइट सॉरी 800 बाइट। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, है ना? लेकिन ये कैसे पता होगा? जब हमें पता होगा कि ऑफसेट से हम कैसे वैल्यूज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द सोर्स डज नॉट ट्रस्ट द राउटर, ठीक है, when the source does not trust the router to route properly or source wishes to make sure that the packet does not stray from a specified path, मतलब path एक specified होना चाहिए, ठीक है, what options can be used? अगर इस तरीके की situation है तो हम क्या ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं? strict source routing का। ओके, नेक्स्ट देखिए, द चेकसम कंप्यूटेशन इन आईपी हेडर इंक्लूड। जब आप चेकसम का कंप्यूटेशन करते हो तो वो सिर्फ क्या इंक्लूड करता है? आपका आईपी हेडर। अगर आपको डेटा के अंदर कोई एरर्स फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे हैंडल होती है? बाय द एनकैप्सुलेटेड प्रोटोकॉल। ठीक है, अगर सिर्फ आईपी हेडर की बात करें, चेकसम कंप्यूटेशन जो आईपी हेडर के अंदर चेकसम का कंप्यूटेशन होता है वो सिर्फ क्या इंक्लूड करता है? आईपी हेडर का चेकसम करता है। अगर आपको डेटा के अंदर एरर फाइंड आउट करना है तो वो कैसे किया जाता है? वो हैंडल किया जाता है जो भी उसके अंदर एनकैप्सुलेटेड प्रोटोकॉल्स होते हैं उनकी सहायता से आप डेटा के अंदर जो एरर्स हैं उनको फाइंड आउट करते हैं। लेकिन जो चेकसम फील्ड है वो सिर्फ आईपी हेडर का चेकसम फाइंड आउट करता है। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया, ठीक है, क्या क्वेश्चन है? Suppose a router receives an IP packet containing 600 data bytes and has to forward a packet to a network with a maximum transmission unit of 200 bytes.
Assume that the IP header is 20 bytes long. What are the fragment offset values for divided packets? तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स हमारे कितने होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ फ्रैगमेंट सबसे पहले फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा आईपी पैकेट क्या है। आईपी पैकेट जो है आपका कितने बाइट्स का है, वो टोटल है आपका 600 बाइट्स का। और इसके अंदर कितने बाइट्स आपका हेडर का साइज है, 20 बाइट्स का तो हेडर है, और डेटा कितना का हो जाएगा फिर 580 बाइट्स का आपका डेटा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें एमटीयू की, तो मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट कितनी है हमारी 200 बाइट्स। तो अगर इसको फ्रेगमेंट सब में बनाने होंगे तो उसमें हर फ्रेगमेंट में कितना 20 बाइट तो आपका डेटा होगा, यानी कि एक एमटीयू कितना बाइट्स कैरी कर पाएगा 180 बाइट्स कैरी कर पाएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे अगर मैं इस 580 को डिवाइड करती हूँ 180 से तो कितना आता है, इसकी सील वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, तो 580 को अगर आप 180 से डिवाइड कर लीजिए, आप डायरेक्ट पैकेट्स भी लिख के देख सकते हैं। ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 580 को अगर हम डिवाइड करते हैं 180 से तो आपका कितनी वैल्यू आती है 3.22। ठीक है, ये आप कर ही सकते हैं सिंपली। देखिए 0 से 0 कट जाएंगे, 18 1 18, 18 3 54 और पॉइंट में कुछ वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो हमें क्योंकि सील लेना है तो 3 पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू है तो कितने फ्रेगमेंट्स बनेंगे आपके 4 फ्रेगमेंट्स। तो नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स कितने हो गए 4 हो गए। तो हम 4 फ्रेगमेंट्स बना देते हैं पहले यहाँ पे 180 180 180, ये कितने हो गए 540 तो ये हो गए, और 40 आपका यहाँ हो गया। ठीक है, 580 हो गए टोटल। हमको 580 का डेटा कैरी करवाना था तो ये 580 टोटल हो जाएंगे। लेकिन हम ये पैकेट साइज नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि जो 180 है वो आपका 8 का मल्टीपल नहीं है। तो इससे जस्ट छोटी वैल्यू जो 8 का मल्टीपल हो वो क्या होगी 176। तो ये 176 हो गया, ये भी 176 हो जाएगा, ये भी 176 हो जाएगा। तो देखो तीनों में से कितनी कितनी बाइट्स कम हुई 4 4 4, यानी कि 12 बाइट्स कम हुई। तो 40 में वो 12 बाइट्स जाके ऐड हो जाएगी, क्योंकि अभी भी ये स्टिल 176 से छोटा है। देखिए ये आपको तभी समझ आएगा जब आप वो पार्ट 1 पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि हमें पैकेट साइज हम 180 क्यों नहीं ले पा रहे, क्योंकि हमें ऑफसेट की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हम पैकेट साइज को डिवाइड करते हैं 8 से, बट 180 जो है कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, मुझे कंप्लीट इंटीजर वैल्यू चाहिए होती है ऑफसेट में, इसलिए मैंने इससे जस्ट छोटी वैल्यू ली है। अब क्योंकि सब में से 4 बाइट कम करी तो इस 4 बाइट्स को कहाँ ऐड करना पड़ेगा लास्ट फ्रेगमेंट में। और लास्ट फ्रेगमेंट का जरूरी नहीं है 8 से मल्टीपल हो, क्योंकि उसके आगे हमें इस वाली वैल्यू को हमें 8 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसको हम कंसिडर नहीं करते कि ये हमेशा 8 का मल्टीपल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर। ठीक है, तो यहाँ से 4 बाइट जाएगी। ठीक है ना, यहाँ से आपकी 4 बाइट गई, यहाँ से भी 4 बाइट गई, और यहाँ से भी 4 बाइट गई। तो ये तीनों 4 बाइट कहाँ पे जाके ऐड हो जाएगी आपके लास्ट फ्रेगमेंट में। तो ये कितने का बन जाएगा 52, यानी आपके पैकेट साइज क्या हो गए 176 176 176 एंड 52। हमसे क्या पूछा है, जितने भी फ्रेगमेंट्स बने हैं उनके ऑफसेट वैल्यूज क्या होंगी। अब इनके ऑफसेट वैल्यूज निकालते हैं, लेकिन मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस क्लियर हो, क्योंकि लास्ट में आपको जो होमवर्क एक्टिविटीज मिलनी है वाली है वो आपको खुद करनी होगी, और आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना होगा कि आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं, जिससे पता चल पाए कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको कितना नॉलेज गेन हो पाया है इस टॉपिक को लेकर। हमने देखा था जो फर्स्ट फ्रेगमेंट होता है, ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये लास्ट फ्रेगमेंट फोर्थ। फर्स्ट फ्रेगमेंट उसकी ऑफसेट वैल्यू होती है 0, क्यों, क्योंकि उसके आगे कोई भी नंबर ऑफ बाइट्स नहीं है। सेकंड की ऑफसेट वैल्यू क्या होगी 176 डिवाइडेड बाय 8, तो ये कितनी हो जाएगी 8 2 जा 16, 8 2 जा 16। दूसरे की थर्ड फ्रेगमेंट की कितनी होंगी, देखो थर्ड फ्रेगमेंट से आगे कितना नंबर ऑफ बाइट्स अहेड है 176 प्लस 176, तो क्या हो जाएगा 176 प्लस 176 डिवाइडेड बाय 8, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 44। और लास्ट फ्रेगमेंट से अहेड कितनी बाइट्स हैं 176 176 एंड 176, तो 3 बार 176 प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 8, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 66। तो आपके ऑफसेट वैल्यूज क्या हुई 0 22 44 एंड 66। ठीक है, तो ये किससे आंसर मैच हो रहा है आपका, देखिए ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों में फर्स्ट फ्रेगमेंट की वैल्यू 22 दे रखी है, जबकि फर्स्ट फ्रेगमेंट का ऑफसेट वैल्यू हमेशा क्या होता है 0 होता है। अब आप इन दोनों में से देखें तो इन दोनों में से हमारे क्या आ रहा है 0 22 44 एंड 66, तो आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसको, ये तो चलो हमने पूरा सॉल्व करा, इसका एक तरीका और भी हो सकता था, अगर ये ऑप्शन से तो आप देख सकते थे आपके नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स कितने हैं 4, यानी ऑफसेट वैल्यूज भी कितनी आएंगी 4 आएंगी। फर्स्ट और फोर्थ तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि इनके ऑफसेट वैल्यू जो थी वो 0 नहीं थी फर्स्ट फ्रेगमेंट की। अब आपके पास सेकंड और थर्ड बचे,
सेकंड के अंदर आपको सिर्फ 3 ऑफसेट वैल्यू दे रखी है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेड ऑफसेट वैल्यूज कितनी है 4, क्योंकि फ्रेगमेंट्स कितने थे 4, तो आपके पास वैसे भी एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन 3, जो कि सही है। ठीक है, तो कई बार आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, रादर देन ये पूरा, ये तो मैंने आपको समझाने के तौर पे सॉल्व किया है, बट आप ऑप्शन देख के भी चीजों को कैंसिल आउट करके सही ऑप्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन वैसे तो कितने सही था, अगर आपको नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स पता चल जाते तो आप सिंपली बस यहीं से भी निकाल सकते थे, इतना सब निकालने की जरूरत नहीं थी। अगर इनके फ्रेगमेंट्स की बात करें, मोर फ्रेगमेंट एमएफ बिट की बात करें, तो वो क्या होगी, फर्स्ट फ्रेगमेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट फ्रेगमेंट की 1, सेकंड की भी 1 और थर्ड की भी 1, फोर्थ की क्या हो जाएगी 0, क्योंकि इसके आगे कोई भी फ्रेगमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो देखो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, which fields are part of a fixed 20 byte portion of the IPv4 header। तो देखो क्या ऑप्शंस दे रखे हैं, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ऑप्शन, वर्जन, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट एंड आपका टाइप्स ऑफ सर्विस। तो हमें पता है जो IPv4 हेडर है उसकी जो साइज होता है वो क्या होता है, मिनिमम 20 बाइट हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है 60 बाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आप इस तरीके से इसे करते हैं तो यहाँ पे इसका ऑप्शन, इसके अंदर अगर आप सिर्फ 20 बाइट पोर्शन कंसीडर कर रहे हैं तो उस केस में आपका ऑप्शन वाला पार्ट नहीं होता, उसके अंदर बाकी सारे पार्ट्स होते हैं, तो जिसमें भी बी है वो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, सारे बाकी सारे पार्ट्स होंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ACDE। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब क्या क्वेश्चन दे रखा है, एक IPv4 डेटाग्राम हमें रिसीव हुआ है, उसकी एम बिट जो है यानी कि एमएफ बिट जो है वो है 0, वैल्यू ऑफ हेडर लेंथ कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू ऑफ हेडर लेंथ दे रखी है 10, वैल्यू ऑफ टोटल लेंथ कितनी दे रखी है, टोटल लेंथ की वैल्यू दे रखी है 400, फ्रैगमेंट ऑफसेट वैल्यू कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 300। देखिए, इन एन IPv4 डेटाग्राम एम बिट इज 0, वैल्यू ऑफ हेडर लेंथ इज 10, वैल्यू ऑफ टोटल लेंथ इज 400 एंड द फ्रैगमेंट ऑफसेट वैल्यू इज 300। पोजीशन ऑफ द डेटाग्राम, द सीक्वेंस नंबर ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट बाइट ऑफ द पेलोड। हमें इस डेटाग्राम की क्या पोजीशन है वो बताना है, उसके फर्स्ट और जो बाइट रेंजेस हैं वो बतानी है, फर्स्ट और लास्ट बाइट की। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले इस फ्रेगमेंट की पोजीशन क्या है वो तो किससे पता कर सकते हैं, इस एमएफ बिट से। एमएफ बिट की वैल्यू कितनी है 0 है, और एमएफ बिट की वैल्यू अगर 0 होती है तो कौन सा फ्रेगमेंट होता है, आपका लास्ट फ्रेगमेंट होता है। ठीक है, तो ये तो पहली बात हो गई। तो यहाँ से देखिए ऑप्शंस में से कौन कौन से कैंसिल हो जाएंगे, सेकंड कैंसिल हो जाएगा और फोर्थ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में फर्स्ट फ्रेगमेंट और मिडिल फ्रेगमेंट दे रखा है, जबकि आपका फ्रेगमेंट कौन सा है, लास्ट है। तो अब देखो 1 और थर्ड में से आपका कोई ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्या पूछा, फर्स्ट बाइट जो है उसकी पोजीशन क्या है, मतलब फर्स्ट बाइट की वैल्यू क्या है। फर्स्ट बाइट की वैल्यू निकालने के लिए हम चेक करेंगे ऑफसेट। ऑफसेट है 300, यानी कि इससे 300, अगर इसको 300 को हम क्या करें 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आएगा 2400, यानी 2400 बाइट्स अहेड है दिस लास्ट फ्रेगमेंट से, जिनकी रेंजेस लास्ट क्या होगी 2399। तो इसकी फर्स्ट बाइट की रेंज क्या हो जाएगी, फर्स्ट बाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2400 हो जाएगी। 2399 क्यों होगी, क्योंकि 0 से पोजीशन स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट रेंजेस की। ठीक है ना, और लास्ट बाइट जो होगी, लास्ट बाइट हमें निकालनी है। लास्ट बाइट कैसे निकलेगी, फर्स्ट बाइट प्लस डेटा साइज कितना है इस फ्रेगमेंट के अंदर। अब देखो डेटा साइज हमें नहीं पता, डेटा साइज निकालने के लिए हमें लेनी पड़ेगी हेल्प इन दो वैल्यूज की जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। हेडर लेंथ 10 है तो हेडर साइज कितना हो जाएगा, हेडर साइज निकालने के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं 4 की स्केल पे देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 40 बाइट्स। ठीक है, और टोटल लेंथ कितनी है 400 है, तो डेटा का साइज कितना हो जाएगा 400 माइनस 40 अगर आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा डेटा का साइज 360 बाइट्स, यानी 360 बाइट्स का डेटा है आपके इस फ्रेगमेंट के अंदर। तो क्योंकि इंडेक्सिंग आपकी 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि यहाँ डेटा साइज में आप सीक्वेंस नंबर कहाँ तक के ऐड करोगे 359। इसको आप ऐसे देख सकते हैं डेटा साइज -1 है ना, तो 2400 में अगर आप 359 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2759। ठीक है, तो लास्ट बाइट जो है उसकी वैल्यू कितनी है 2759। ये कहाँ मैच हो रहा है हमारा लास्ट फ्रेगमेंट 2400 एंड 2759, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चंस अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकते हैं जो गेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट की, इसरो की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट आता है, तो प्लीज उनको शेयर करना मत भूलिएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, एक आईपी राउटर है जिसकी एमटीयू कितनी है 1500। एमटीयू आपको यहाँ दे रखी है
1500, ठीक है। हैज रिसीव्ड एन आईपी पैकेट, आईपी पैकेट दे रखा है आपको कितना 4404 बाइट्स का, जिसमें आईपी हेडर कितने का है 20 बाइट का आपका आईपी हेडर है। ओके 20 बाइट का आपका क्या है आईपी हेडर है। वैल्यू ऑफ द रिलेवेंट फील्ड इन द हेडर ऑफ, हमें क्या बताना है जो भी इसका थर्ड फ्रेगमेंट बनेगा उसके अंदर एमएफ बिट क्या होगी, डेटाग्राम लेंथ कितनी होगी और ऑफसेट कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क एक्टिविटी है, ये आपको मुझे बताना है कि इसमें आंसर क्या आएगा, ठीक है। होमवर्क एक्टिविटी इसको मान लेते हैं, होमवर्क एक्टिविटी का क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप ऑप्शन बताएंगे कि ए बी सी डी में से क्या आएगा, क्योंकि देखो एमटीयू आपका 1500 है और जबकि पैकेट का साइज 4404 बाइट्स है, तो ऑब्वियसली फ्रेगमेंट्स होंगे, कितने नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स होंगे ये आप पहले पता करेंगे और आपको फ्रेगमेंट्स में जो थर्ड नंबर का फ्रेगमेंट होगा, ठीक है, उसकी ये सारी वैल्यूज यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। इतने क्वेश्चन हमने कर लिए, ये क्वेश्चन अब आप खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखो, एक होस्ट है जो सेंड करता है यूडीपी का डेटाग्राम जो कि कितना कंटेन कर रहा है 8880 बाइट्स, ठीक है, 8880 बाइट्स ऑफ यूजर डेटा, ये डेटा है, ठीक है, ये डेटा का साइज है। देखो इसमें ध्यान रखना है कि यूडीपी का डेटाग्राम है जो इतने बाइट्स को किसके कंटेन करके रखता है, यूजर डेटा के कंटेन करके रखता है, ठीक है। ओवर एन इथरनेट लैन, इथरनेट फ्रेम्स में कैरी अप टू 1500 बाइट्स, यानी एमटीयू में कितना दे रखा है 1500 बाइट्स का दे रखा है, ठीक है। यूडीपी हेडर का जो साइज है वो कितना है 8 बाइट्स का है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये यूडीपी का हेडर हो जाएगा, ये कितने का है 8 बाइट का है। और आईपी हेडर कितना है इसके अंदर इस डेटाग्राम में 20 बाइट्स का, ठीक है। देयर इज नो ऑप्शन फील्ड इन आईपी हेडर, ठीक है, इसलिए 20 बाइट्स का हेडर है। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ आईपी फ्रेगमेंट्स will be transmitted and what will be the contents of offset field in the last fragment, हमें एक तो नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स बताने हैं और लास्ट फ्रेगमेंट के ऑफसेट वैल्यू क्या होगी ये बताना है। तो आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में अब आपके पास थोड़ा सा क्या चेंज कर दिया है, आपका जो डेटाग्राम आ रहा है वो यूडीपी से आ रहा है और उसके अंदर इन्होंने डेटा साइज दे रखा है अलग, ठीक है। ये आपका आईपी हेडर, ये मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है, ये आईपी हेडर है। तो देखिए जब हम इसको एमटीयू में भेजेंगे तो एमटीयू तो क्या करता है, इसको ब्रेक कर देता है, जिसमें 20 बाइट का हेडर होगा और बाकी जो साइज है आपका डेटा साइज कितने का हो सकता है 1480 का आपका डेटा साइज हो सकता है, 1480 बाइट्स का। अब यहाँ पे आप देखिए आईपी हेडर तो आपका कितना है 20 बाइट्स और आपका डेटा कितना है, तो देखो डेटा कैसे निकलेगा 8880 प्लस 8, ये जो यूडीपी वाला हेडर है ये आपके इस डेटा के साथ एनकैप्सुलेट होगा, इस डेटा साइज के साथ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 8888, ठीक है। तो ये आपका डेटा हो गया। अब आपको निकालना है इसमें क्या कि कितने नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स बनेंगे। तो नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स निकालने के लिए आप कैसे निकाल सकते हो, कितना डेटा है आपके पास 4 टाइम्स 8 और इसको किससे डिवाइड कर देंगे 1480 से। क्या लेंगे इसका सील फंक्शन, अगर सील फंक्शन लेंगे तो ये कितना आएगा, ये कुछ 6 पॉइंट समथिंग आएगा शायद, ठीक है। और इसको जब इसका सील लेंगे तो कितने फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे आपके 7 फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो टोटल फ्रेगमेंट्स तो कितने आ गए आपके 7। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों ऑप्शंस आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, इन दोनों में 6 6 ही बता रखा है, तो दोनों फ्रेगमेंट्स के कितने हो गए 7, तो आपके फ्रेगमेंट्स हो गए। अब हमसे पूछा है कि लास्ट जो सेगमेंट है उसका ऑफसेट क्या होगा, तो वो देखिए आप यहाँ पे देखिए जो 1480 है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है आपका 8 से। अगर आप 1480 को डिवाइड करेंगे 8 से तो कितना होगा 8 1 8, ठीक है, 8 1 8, यहाँ पे 6 गए, 8 8 64 और यहाँ 4 गया, 8 5 45, 185, यानी कि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो हमें कोई इस चीज को कम ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हमारे जो 7 फ्रेगमेंट्स बनेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सबके अंदर कितना डेटा जा सकता है, इसमें 1480 जाएगा, इसमें भी 1480 जाएगा, इसमें भी 1480, फिर अगेन 1480, इसमें भी 1480 और इसमें भी 1480। लास्ट फ्रेगमेंट के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम ऑलरेडी कितना डेटा भेज चुके हैं। तो 1480 को अगर आप 6 फ्रेगमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 6 4 24 28 एंड 6 1 6 एंड 2 is 8, तो 8880 तक हम डेटा भेज चुके हैं और हमें टोटल कितना भेजना है 8888। तो जो 7 जो लास्ट फ्रेगमेंट है उसमें कितना डेटा जाएगा आपका 8 बाइट का डेटा जाएगा, ठीक है। और हमें क्या बताना है जो लास्ट फ्रेगमेंट आपका है इसका ऑफसेट कितना होगा, तो इसका ऑफसेट कितना होगा
कितनी बाइट्स इससे अहेड हैं, जो 6 फ्रेगमेंट्स में बाइट्स हैं, ठीक है, यानी कितनी बाइट्स अहेड है, 1480 बाइट्स। कितनी बार 6 फ्रेगमेंट्स में अहेड है, तो 1480 को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से। क्यों? क्योंकि हमें लास्ट फ्रेगमेंट का ऑफसेट बताना है, तो उससे उसका मतलब क्या, उससे पहले कितनी नंबर ऑफ बाइट्स अहेड हैं, तो 6 फ्रेगमेंट्स इससे पहले जा चुके हैं और हर फ्रेगमेंट कितना कंटेन कर रहा है, 1480। तो 1480 मल्टीप्लाई बाय 6, और क्योंकि ऑफसेट निकालना है तो इसको डिवाइड किससे कर देंगे, 8 से। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1110, और ये हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन सी। तो 7 फ्रेगमेंट्स बनेंगे और लास्ट फ्रेगमेंट का ऑफसेट होगा 1110। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंज किया आ गया था, इसमें इन्होंने यूडीपी हेडर भी दे दिया था। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन होती तो आईपी हेडर या एमटीयू के अंदर जो है वो अलग से अटैच होता है, लेकिन जो यूडीपी का हेडर है वो कैसे कंसिडर होगा, एज अ डेटा ही कंसिडर होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इसमें क्या पूछा है। वैसे ये वाला जो क्वेश्चन है आप खुद भी कर सकते हैं, बट मैं एक बार बस बता देती हूँ। आईपी डेटाग्राम है जिसका साइज कितना है, 1000 बाइट है। राउटर हैज टू फॉरवर्ड दिस पैकेट ऑन अ लिंक हुज एमटीयू इज 100 बाइट। ठीक है, एमटीयू जो है आपका कितना है, और ये आपका आईपी का पैकेट है, मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको पता रहे। 100 बाइट का आपका एमटीयू है। अज्यूम दैट द साइज ऑफ आईपी हेडर इज 20 बाइट। तो इस पैकेट में 20 बाइट क्या है, हेडर है, तो बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा, आपका डेटा हो जाएगा। और क्योंकि एमटीयू आपका 100 बाइट है तो इसमें भी हमेशा क्या होगा, 20 बाइट का हेडर होगा और बाकी बचा कितना, 80 बाइट्स आपका डेटा होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स होंगे। तो देखो सिंपल है, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स आपको निकालने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स कैसे निकलेंगे, सील फंक्शन किसका लेंगे, यहाँ पे आप सील ले लोगे। सील फंक्शन किसका होगा, कितना डेटा आपको भेजना है, 980 बाइट्स हमें भेजना है, और आप एट अ टाइम कितना डेटा भेज सकते हो, ओनली 80 बाइट्स डेटा आप भेज सकते हो। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, 8 1 जा 8, एक यहाँ पे गया, 8 2 जा 16, बचा कितना 2, तो पॉइंट आके फिर 8 2 जा 16 और फिर 8 5 जा 40, यानी कि क्या वैल्यू है नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स की, 12.25। इसकी सील वैल्यू लेंगे तो कितनी आ जाएगी, 13। तो कितने नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स बनेंगे आपके, 13। और ये कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन डी। इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। बट इजी क्यों लग रहा है अभी ये, क्योंकि हमको अब आईपी फ्रेगमेंटेशन जो है वो कैसे होता है अच्छे से समझ में आ गया है, इसलिए हमें अब ये क्वेश्चंस जो है थोड़े से इजी लग रहे हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता टेक्निक्स क्या होती हैं, क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। ये आपका नेक्स्ट होमवर्क एक्टिविटी क्वेश्चन है। ठीक है, मैं थोड़ा सा ये आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्वेश्चन क्या है, ताकि आपको इजी रहेगा। ये आपका होमवर्क एक्टिविटी क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2। तो जब भी आप कमेंट में आंसर देंगे इनका, तो क्वेश्चन 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मेंशन करके दीजिएगा, ताकि मुझे पता रहे कि आप कौन से ऑप्शन को आंसर दे रहे हैं, कौन से क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे रहे हैं। मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर देती हूँ क्वेश्चन, ताकि आपको इजी हो जाएगा सॉल्व करना। एक आईपी पैकेट आपको रिसीव हो रहा है, ठीक है ना। एक आईपी पैकेट है जिसका साइज कितना है, 4500 बाइट। ये आपका क्या है, आईपी पैकेट। इसमें 20 बाइट का तो आपका आईपी का हेडर है, ठीक है, और 40 बाइट का जो है आपका टीसीपी का हेडर, ठीक है, और बाकी यहाँ पे जो भी बचेगा वो हो जाएगा आपका डेटा। The packet is forwarded to an IPv4 router that supports a MTU. MTU यहाँ पे कितना दे रखा है आपको, 600 बाइट्स का। तो अभी मैंने बताया था जब MTU दे रखा तो MTU जो है IPv4 राउटर पे ट्रैवल कर रहा है, ये आईपी पैकेट, तो ये यहाँ पे सिर्फ क्या कंसीडर करोगे आप, 20 बाइट IPv4 का हेडर, और बाकी 580 बाइट्स आपका क्या हो जाएगा, डेटा का साइज। Assume that the length of the IP header, ये हमने बता ही दिया 20 बाइट्स है। हमें क्या बताना है, Assume that the fragmentation offset value stored in the first fragment is 0, ये हमें पता ही है, जो भी फर्स्ट फ्रेगमेंट बनता है उसकी ऑफसेट वैल्यू होती है 0। हमें फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट वैल्यू बतानी है, कौन से फ्रेगमेंट की, यहाँ पे थर्ड फ्रेगमेंट की हमें ऑफसेट वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स। तो नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स कैसे निकलेगा, कितना आपका टोटल डेटा है, तो देखो टोटल आपका 4500 बाइट्स का पैकेट था, जिसमें से आपका 20 बाइट का तो क्या है, हेडर है, ठीक है, तो वो हट जाएगा, और उसके अलावा आपका क्या बचेगा, बाकी आपका डेटा बचेगा। तो उस डेटा को आप डिवाइड कर देंगे किससे,
580 से वहां से आपका नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे और फिर आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे थर्ड फ्रेगमेंट की ऑफसेट वैल्यू निकाल पाएंगे। कितने फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पे आपकी ऑफसेट वैल्यू निकलेगी। क्वेश्चन इजी है। 40 बाइट का जो टीसीपी एडर है उससे कंफ्यूज नहीं होना, ये आपके डेटा के अंदर ही जो होगा एड ऑन होगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल डेटा बन जाएगा जो यहाँ पे वैल्यू आएगी और यहाँ से आप नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स निकाल के फिर सिंपल आपको ऑफसेट वैल्यू निकालनी है। उसके लिए पहले आप देख लेंगे डेटा साइज क्या है, ठीक है। पहले आप यहाँ देखिए जो 580 क्या वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं, 8 से नहीं हो रहा, तो पहले उस अकॉर्डिंगली डेटा साइज को पहले अरेंज कीजिए और फिर थर्ड फ्रेगमेंट की यहाँ पे क्या निकालेंगे, ऑफसेट वैल्यू। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, काफी हेल्पफुल भी लगा होगा। देखिए इसमें हमने ऑलमोस्ट जितने केसेस आते हैं फ्रेगमेंटेशन से लेकर हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।